and a musician and a writer of poetry and song. At the pub, the one who leads in the sing along. The gifts he possesses with others, he does share. A man of many talents, his type are so rare. The encores ring out, sing and play it again. One might say of him, born to entertain, a multi-talented person, one of a rare breed. Of more of his kind, the human world is in need. A musician and a dancer, and one who loves to write and sing. He makes people happy, and that's a great thing. A a worthy of note, well known and well loved, far from his hometown. To be born to entertain is his claim to renown. Thank you. I think this was one poem which I felt that was really um, Yeah. that was really apt for him. And with that, let me introduce you. And a very warm welcome to you to our show. And it's really an honor to have you here with us. वाकई सही बात कही ने रितु जी की गौरव जी ने रूबरू मुझे होने दी है। सो मैं खुश हूँ आप सबके साथ लाइव हुआ फर्स्ट टाइम। ये सेकंड टाइम हुआ मैं लाइव। ऐसे मैं बहुत कम वरना लाइव शोज ही करता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि 2 से 2.5 घंटे का शो होता है। सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम, नमस्कार सर, सबको आंटी नमस्कार जी, मोना जी नमस्कार जी, अविनाश जी। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक सर आपने जो हैट पहनी है सर आपका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर आईपैड लिखा है। हाँ मेरा नाम विजय है। आपने लिखा यहाँ पर है और मैं आई एम ऑलवेज एन इंट्रूडर। यहाँ कॉमेडी आई मैं घुस गया। अरे वाह 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 क्या बात है सर। हाँ जी कैसे सर आप सब ठीक ठाक? कैसे लग रहा है लॉकडाउन के अंदर? बाहर जाना होता है या नहीं? फिर घर पे रहते हैं आप सब? नहीं घर पे रहते हैं। कहीं सब्जी लेने कहीं आसपास कहीं नहीं जाते आप? वो सब चीज यहाँ आ जाती है। तो स्वीट ऑफ यू, ये जरूरी है। यही कुछ डिफिकल्ट समय चल रहा है जो ये निकल जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के साथ ही हैं, दुनिया के साथ ही हैं हम सब। जी जी बिल्कुल। मोना जी कैसी हैं आप? अभी मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। आप आएंगे ऐसे अच्छे लोग तो खुश होएंगे। तो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंटरटेन कर रहे हैं उसके लिए बहुत थैंक्स। पीएस कोहली साहब सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? सर आपका माइक म्यूट है मुझे। सर वैसे तो लुक आपकी दारा सिंह जैसी है सर, या ऐसा लग रहा है मेरे दारा सिंह जी सामने बैठे हैं। आहो मैंने देख खूंखार सिंह को, मैंने उसको पढ़ के नहीं मारा, मेरा नाम दारा सिंह नहीं। दारा सिंह जी का वैसे भी आजकल डीडी में देखा है कि रामायण चल रही है। एग्जैक्टली का जब रामायण होती है तो दारा सिंह जी का अगर रोल देखा जाए तो हनुमान जी का रोल देखा जाए तो सबसे पहले दारा सिंह जी नजर आते हैं। एग्जैक्टली हाँ जी आप में से कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ जी रितु जी। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बता दूं सब लोगों को कि जैसे मैंने कहा था ये बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। सिंगिंग तो ये करते ही हैं, कॉमेडी भी करते हैं। वो आपने एक छोटा सा नजारा देख लिया है हाउ ही हैज स्टार्टेड ऑफ। बट साथ ही में बट बिगिनिंग हो चुकी है। बट सबसे ज्यादा जो ये करते हैं, ये 51 से ज्यादा आर्टिस्ट की मिमिक्री करते हैं ये। मैं बल्कि आज थोड़ी सी आपकी मिमिक्री सुनना चाहूंगी और सुनाना चाहूंगी सबको। तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम लिखे हैं। क्या बात है। अच्छा वो लिस्ट मुझे लगता है कि वो एक्टरों की होगी, पक्की बात है। अच्छा सुनो मेरी बात। मैं तो इससे पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगा सर, सबके माइक ऑन कर दीजिए और मुझे ये बताइए कि किस किस का क्या क्या फेवरेट एक्टर। मैं बहुत सारी आवाजें निकालता हूँ, राइट? मैं बहुत सारी आवाजें निकालता हूँ और किसी का कोई फेवरेट एक्टर है वो मुझे बताएं। हो सकता है मैं वॉइस निकाल के दिखाऊं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? सबको क्लियर? हाँ जी। मेरा फेवरेट एक्टर है देवानंद। क्या बात है, सुपर सर।
देव साहब के लिए तो मुझे वो आपने पहनी हुई है, तभी इसलिए हैट पहनी हुई ना आपने। जी हाँ, आई एम फॉलोअर ऑफ देवानंद। मुझे लगता है देवानंद साहब क्या बात है, बहुत मतलब आप बाकी फैन है, आपको देख के लगता है। तो मुझे अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक कैप है, मैं आई विल ट्राई, मैं रोटी बनाऊंगा। ओके, क्वेश्चन देना बेटे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये आवाज में बाद में सुनाऊंगा, लेकिन आपका देवानंद हो गया सर। सर मैं एक राजकुमार का जो डायलॉग है वो सुनना चाहूंगा। अच्छा, आप सुना पाएंगे? वाह, पहले आपसे सुनते हैं, पक्का, क्या बात है। अच्छा, आप अगर नहीं तो आपसे बाद में सुनता हूँ। सर आपका, अविनाश जी, आपका फेवरेट कौन सा है? सर मेरा तो क्लास फेलो अमिताभ बच्चन, मैं और क्या बोलूं। माय गॉड, क्लास फेलो, वो साथ के पढ़े हुए हैं। धन्य सर, धन्य, क्या बात, सुपर सर। और अमिताभ बच्चन, राजकुमार, देवानंद साहब, सर, अरुण सर। हाँ, आपका वर्सेटैलिटी कमाल का है, वो ज्यादा जरूरी। अच्छा ठीक है, देखो मैं देखो सबको देखना इस वक्त। सबसे पहले मुझे ना रीतू जी जैसे बैठे ऐसे लग रहा है कि आज तक शुरू हो गया है, न्यूज पे खबरें आने वाली है, वैसे बैठी हुई है। खूबसूरत होती है एंकर, मैं आप बहुत अपनी खूबसूरत है, वाकई ऐसे लग रहा है कि आज तक चालू हो गया है। थैंक यू सो मच। बट मैं आपकी लिस्ट देख रही थी कि मैं आपको किसका नाम बोलने वाली हूँ, मैं इसीलिए नीचे पढ़ रही थी। बिल्कुल सर, मैं सॉरी मैम। पीएस कोहली साहब आप मुझे बताएं, और हमारे अरुण सर ने नहीं बताया अभी तक। आप ही लगी रहे नहीं? अच्छा, वो कहीं अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे लगता है। राजा जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, आप थोड़ा सा माइक के पास आ जाएंगे? अच्छा, यहाँ तो थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, सो वी हैव टू रियली स्ट्रेन टू हियर यू। जस्ट वेट, यहाँ तो फिर मैं हमें तो आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है। नहीं सही है सर, सही है। ओके राइट, ओके, फिर तो दिक्कत नहीं है, अगर आ रही है तो फिर दिक्कत नहीं। मैं ईयरफोन निकालने वाला था जो आजकल चल रहे हैं। हाँ जी, पीएस कोहली साहब। सर बिफोर यू स्टार्ट, अशोक कुमार के इन्होंने बोला सर, हाथ खड़ा कीजिए। अरे वाह 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 वाह, सुरेंद्र कुमार जी, वाह, सुपर सर। बस धोनी। राजीव जी नमस्कार, आप चुप करके बैठे हैं, आप भी अपनी फरमाइश बताएं कौन सा है। हाँ जी, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन कौन से हाँ बिल्कुल, हाँ, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, कम ऑन। चलो शुरुआत आपसे ही करते हैं, मुझे लगता है। एक चीज जरूर कर देना। हेलो, मुझे लगता है शुरुआत इससे करनी चाहिए। एक शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में उसका डायरेक्ट जरूर सुना देना। वाह सर, आपकी दो फरमाइशें होगी, वाह क्या बात है। मोना जी का माइक ऑफ है, मोना जी आप प्लीज बताएं। पीछे आइए। प्राण, वाह, मतलब मेरे सारे फेवरेट आपने बोले, सबने फेवरेट बोले। चलो मैं शुरू करता हूँ। ओके राइट, शुरू करते हैं हम अपना टैलेंट। रीतू जी शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बोलूंगी, आप अपने आप कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग वाले। एक काम करते हैं सर, हमारे देवानंद जी से शुरू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, उसके बाद फिर मेरा चैलेंज रहेगा। अच्छा, आप नाम लेते जाइए, मैं आवाज निकालता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देवानंद, ठीक है, तो देवानंद से स्टार्ट करते हैं। देवानंद। करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूं। देखिए यार क्या हसीना है, मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, अगर ऐसी हसीना नहीं देखी मैंने। बोलते जाइए मोना, अपना क्या कहते हैं? ओम प्रकाश। देखो बरकूदार, लॉकडाउन चल रहा है भैया, जाके सब्जी ले आओ मेरे लिए 2 किलो आलू। जाके अशोक कुमार। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, मैं क्या ना बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ आज मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सबको लाइव देख रहा हूँ। हाँ जी, सलमान खान। सलमान खान, आप कंटिन्यू बोलो स्टार्टिंग से। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके। अमोल पालेकर। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मैं नमस्कार करता हूँ सर। लॉकडाउन के चक्कर में सर मैं भी घर में बैठा हूँ सर, मैं क्या करूँ सर। मैं सुनील दत्त।
लाला मेरी माँ के आलू दे दे लाला, ये प्याज हमारे हैं लाला। कन्हैया लाल। अरे राधा रानी, अरे धर्म से बढ़ के कुछ नहीं ना बेटा। अरे बेटा बिरजू, अरे ओ बेटा बिरजू। कुलभूषण खरबंदा। अरे भाई मैंने कल रात को इतना खा लिया, मेरा पेट फुल हो चुका है। प्राण। बरखुदार रानी साहबा का दिया वचन याद है? खबरदार, आज तक किसी ने कहा नहीं कि हमारे साथ मोना जी डांस नहीं करें, आज मोना भी डांस करेंगी। अमरीश पुरी। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जाना है। अरे बछड़ा, पुलिस बहुत मारती है। सनी देओल। और ये मैं सच कहता हूँ, कुछ भी की तारे ऐसी होती हैं चड्ढा, जिनमें से बच्चे पतंग छुड़ा के लेके आ जाते हैं। धर्मेंद्र। मैं आज बोतल का इंतजाम करके आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अंकुर जी, मैं बहुत प्रवेश खुश रावत। हूँ। छाती फोड़ता रहा बाबा, मैं बहुत खुश हूँ रे बाबा रे, मैं आज बहुत खुश हूँ रे भाई। टीनू आनंद। अरे लोटिया नाम है मेरा, जिस साले ने मेरी बेटी को अलग है उस साले की मदद कर दूं, मैं सच कहता हूँ। संजय दत्त। अबे रघु, अपुन बोले तो बाहर नहीं जा सकता है, अपुन अंदर है रे, ए ठोक डालना। अरशद वारसी। हाँ बोलो तो अपन एकदम मस्त हाल में, वाह एकदम मस्त है, वाह एकदम जगाल, बोलो तो एकदम मस्त हाल में, वाह। अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवो सजनों, हमारे सामने सभी नमस्कार, बड़ों बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने देवानंद साहब के फैन भी बैठे हुए हैं, और हाँ बड़ी बात यह है कि हमारे जो है भाई हमारे क्लासमेट भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अविनाशी कैसे हैं आप? शशि कपूर। पहले की लड़की शर्माती थी, घबराती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां कमाल की बात है कर दी हैं। शत्रुघ्न। श्यामा तो उसे कहना कि चैनो आया था, चैनो आया तो उसे कहना कि हम है हमारे साथ। सलमान खान। हाँ जी, हाँ कौन? सलमान। हम अबे हम तुझ में इतने छेद कर कंफ्यूज हो जाओगे। कहां से ले और आधे कहां से? आमिर खान। अरे मैंने एक फिल्म लाई थी तारे ज़मीं पे, मैं सोच रहा हूँ सितारे ज़मीं पे कैसे आ गई यार। ओ तेरी। सैफ अली खान। राजीव अमेरिका से लॉकडाउन चालू है यार, मैंने करीना को बोला बाहर नहीं जाना। वाओ, मैं हरी मिर्ची लेके तुम्हें दूंगा। वाओ 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 वाओ। शाहरुख खान। ए मिनवा, यहाँ तो बड़े बड़े फैन बैठे हुए हैं अमिताभ बच्चन जी के, देवानंद साहब के, और तो शत्रुघ्न सिन्हा के, और तो प्राण के भी। सुनील शेट्टी। चंदा, ओ चंदा, ओ बाबू भैया बाहर नहीं जाने का, हाँ घर में खाने का। अक्षय कुमार। तो मैं सच कहता हूँ, लॉकडाउन के अंदर ही रहिएगा, और हाँ अपना मुंह कवर करके रखिएगा, सिर्फ तभी खोलना जब जूम ऑन हो। प्रेम चोपड़ा। मेरे को हंसी आ रही। प्रेम नाम है जो मेरा, प्रेम चोपड़ा। गाय जब वो चोपड़ करती है तो गाना नहीं गाती, गोबर ही करती है। चलिए आगे जल्दी फास्ट। अजय देवगन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस दुनिया में सरदार नहीं होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सड़क सलाह। एसपी जी आप नजर नहीं आ रहे, थोड़ा कैमरे में आ जाइए। एसपी सिंह जी पाजी आप कैमरे में आए। हाँ जी। ओके, गुलशन ग्रोवर। हमारा नाम काली है, हमारा नाम भी काली, जबान भी। गोविंदा। अरे बाबू जी आपने थप्पड़ मारा ना बाबू जी, यार लगा, दिल पे लगा यार, कमाल कर रहे यार। कादर खान। कादर खान की आवाज में तो हम एक ही कहेंगे, कुछ औरतों ने बाल कटवा के मर्दों का रोल ले लिया है, कुछ औरतों ने बाल कटा के। राजेश खन्ना। अरे ओ पुष्पा, अरे मंगलवार पैदा हुआ था, मंगलवार मरे, आज सोमवार रे। मिथुन चक्रवर्ती। क्या बोलो, अपन बोले तो सबको सलूट करता है, एकदम खड़े हो गया। एवरग्रीन दिलीप कुमार। सुधा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है, हम लॉकडाउन को तोड़ देंगे और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी सब्जी लेके आएंगे। ए भाई कमेंट सकती है तुम। हाँ जी। जॉनी लीवर। कमाल करता तू, कभी छोटी लैड कभी बड़ी लैड।
Okay, Dara Singh. अच्छा भाई आने दे खूनखार सिंह को, मैंने उठा रामजादे की हड्डियां नहीं तोड़ दी, मेरा नाम दारा सिंह नहीं। आहो, जय बजरंगबली। Rajkumar. हम राजकुमार हैं, हम आते भी मर्जी से हैं और जाते भी मर्जी से हैं। Manoj Kumar. मनोज कुमार ने कभी मुंह नहीं दिखाया मेरे भाई, करंट। तो उन्होंने कभी मुंह नहीं दिखाया। Jeevan. लॉकडाउन चल रहा है और माँ चाहता हूँ घर में बैठे रहिए और अपने अपने दोस्तों के साथ फोन पे बात करते रहिए। Gabbar. अबे ओ सांबा, कौन कौन ताली नहीं बजा रहा है घर पे बैठे बैठे? Sanjeev Kumar. संजीव कुमार। गब्बर, लॉकडाउन चल रहा लेकिन सब्जी कैसे लेके आऊं, मेरा तो हाथ ही नहीं है, मैं क्या करूं? Anupam Kher. कौन है मेरे पीछे? कल्याण जी भाई, अनुपम खेर बोल रहा हूँ। विनोद खन्ना। हाँ जी, कौन? विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। तो तुम्हारा नाम एंथनी है? साथ ही ठोक के कहता हूँ कि तू मेरा बेटा है। अरे सच कहता हूँ, तू यहाँ का दादा है। शक्ति कपूर। आओ ललिता, मोना जी कैसे आप? मोना जी नमस्कार, आप हंसते बड़े अच्छे लगते हैं। आओ। अजीत। अजीत। सारा नाम हमारा, सारे लोग राजीव घोष को जानते हैं। नमस्कार राजीव घोष जी, कैसे हैं आप? नाना पाटेकर। एक बोला था मैंने, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना अच्छा लगता है, भगवान कर दिया सब कुछ है, दौलत है, छोड़े तो अच्छा लगता है। ओके, गुरप्रीत गुगी। वैसे देखा जाए बढ़िया रौनक लगी है। एडी कदी गल दस, मैं एक बारी दी गल जब मैं लंदन शो करन गया, उत्थे मैंने एक बंदा मिलिया। आगे बोली जा तुसी। कौन है? गुरदास मान। मैनू पहले भी एक बारी पता लगा सी कि मैं जो गाना गाना छला कालिया मरचा और पी के मरसा छला नोनो ओ छला नोनो खेवे, छला नोनो खेवे, छला नोनो खेवे। ओके, लालू प्रसाद। अरे कहना बात नहीं, अगर लॉकडाउन है, हम भी घर के अंदर है, कुछ नहीं खा रहे, खाने भी नहीं मिल रहे अपने को, खाने के लिए खाने। ओके, अडवाणी। आदरणीय माननीय सम्माननीय दिल में मैंने है दर्द डिस्को। Okay, last one, Imran Hashmi. I knew this was coming, so I thought I must have this. But that was really, really amazing and fantastic the way you've kind of taken up the voices. आपने एक एक इतना बढ़िया करा है. तो स्पीड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैंने इतनी सारी थैंक यू सो मच सर। कोई फरमाइश रहेगी तो आप बोल सकते हैं, किसी का भी। राम मोदी। हाँ जी, हाँ जी। जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये जैकी श्रॉफ ऐसे बोलते हैं। अरे हम तो पहले से भी बाबूजी क्या कहते हैं, जीना इसी का नाम है, हम राज कपूर हैं। और भी कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी। अच्छा चलो, एनीवे ये तो थोड़ा छोटा सा, यहाँ पर पता नहीं कैसी आवाज आ रही है, इतने लोगों की आवाज निकालना, मतलब मैं पता नहीं यहाँ पर। सर एक चीज और बताओ, आपने इतना अच्छा कर दिया सबका, कोई लेडीज की आवाज भी कोई निकाल दो, कोई हेमा मालिनी जैसी। हेमा मालिनी तो नहीं, लेकिन लता जी की मैं पहले, अगर माइक होता तो मैं आपको लता जी की सिर्फ आलाप सुनाता। हाँ, थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाए जरा, फ्रॉम दी मैन फॉक टू द वुमेन। ओके ओके, विमेन के लिए तो वैसे तो ये आवाजें सारी विमेन के लिए थी, मेल के लिए अभी आ रही है लता मंगेशकर की। चलिए, लता जी से पूछा गया कि जब आपने ऑडिशन दिया तो आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। थोड़ा माइक पास में कराऊं, लता जी की हल्की सी आवाज निकालूंगा, बट आपको पता है मर्द की आवाज थोड़ी मिक्स होगी है ना। लता जी कैसे बोलती हैं? जब मैंने ऑडिशन देने की कोशिश की तो तब तो वहां तो कोई और ही लड़की आकर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं। फिर आपने कोई गाना गाया कि नहीं लता जी? आपने अगर गाना गाया सुनाइए। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी
बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा ये तो चलो ठीक है। अभी मेरा फिलहाल थोड़ी देर पहले एक गाना रिलीज हुआ है, इसी जैसे वो एक लड़की ने गाना गाया था, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। उसी फिल्म में मेरा एक गाना बहुत ही अच्छा रिलीज हुआ है, वो गाने का नाम है डुग्गी। क्या कहते हैं रितु जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं कि आप जैसे जैसे सिंगिंग कर रहे हैं आप सारे, हमें एक आप थोड़ा सा वो दिखाएं अपना ये यू नो सिंगिंग का, और उसकी थोड़ी सी झलक। जी जी, सिंगिंग की मैं झलक दिखाता हूँ। ये गाना भी जस्ट मेरा रिलीज हुआ है और इस फिल्म का नाम है हैप्पी हाडी हीर। हिमेश ने मुझे गवाया है और मैंने ये आवाज में गाया। ये सुनिए, मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, मैं साथ साथ में गाता हूँ। सो एवरीवन एंजॉय एवरीवन। मैं आपको अपने और भी गाने सुनाता हूँ। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर से प्ले करता हूँ। ये गाना मेरा अभी फिलहाल रिलीज हुआ। छोटी छोटी झलके दिखाता हूँ आपको अपनी गानों की। प्लीज प्लीज, वी वुड लव टू सी देम। तो थोड़ा बहुत मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ। अच्छा, हारमोनियम किस किस को आता है मुझे बताएं? एक्टिंग करनी आती है उसकी हमें, सिर्फ उसको पकड़ के। हर मैदान फतेह, कोई फरमाइश हो तो मुझे बता दीजिए। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। अच्छा, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ सबके लिए। हाँ जी। ओ कल नहीं आना, मुझे ना बुलाना, के मारेगा ताना ज़माना। कल नहीं आना, मुझे ना बुलाना, के मारेगा ताना ज़माना। हो तेरे होठों पे तो यार एक बहाना था, ओ गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। मैंने माना, हुआ तो दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। और कहाँ ले जाऊं अपने लोग काली शिकारा, इस शिकारे से आके दुआरे से, इस शिकारे से आके दुआरे से। ओ चलो मुड़ जाए तो मुड़ जाए, और बिंदिया चमकेगी चमकेगी। ऐसा लग रहा है जी? वैसे मैं हल्का सा फन कर रहा था। बहुत 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 राजा जी, एक आप I think before he goes ahead, he deserves a large round of applause. Thank you. This was wonderful. क्या जादू के पिटारे हो आप, जो बोल रहे हो धीरे धीरे। Thank you जी, नमस्कार। आज थोड़ा सा टाइम हो गया, इसीलिए मैंने कहा था इतने मल्टी टैलेंट की इनकी तारीफ में क्या करूं। मतलब अगर मैं बोलने लगूंगी तो शायद सारी शाम उनकी तारीफ में ही निकल जाएगी। Absolutely. रितु मैडम, हाँ जी,
मुझे आज ऐसा लग रहा है कि राजा जी के आने के बाद बाकी जितने भी आपके प्रोग्राम हो गए सारे के सारे सूखे पड़ ठीक है, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कैन बी रिक्वेस्ट सर मैं चाहता हूँ कि फीके ना पड़े, आप इतना एंटरटेन हो, इतना रुझ जाए, जो भी कोई कलाकार है आपको इतना एंटरटेन करे, आप बहुत खुश हुए। तो मेरी ये विश है, जैसे मैंने आपको हर एक कोई अपना अपना एंटरटेनमेंट अच्छा करके दे, आप अपना एंजॉय करें। नहीं, एक दो दिन और जरूर आइए आप बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मुंह की बात छीन ली है। डेफिनेटली मैं गौरव भाई को आज ही बोल रहा था, जीतू जी से मेरी बात हो रही थी, हम तीनों कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे जब हमने लाइव होना था, होने से पहले दोपहर की बात है। मैं क्या, अगर मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को खुश कर, हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी फिलहाल, फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं आप, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइव शो स्टेज होता तो मेरे हाथ में माइक होता, पता नहीं क्या क्या होता है, आई डोंट नो। हालांकि उसमें मैं इतने कलाकारों की एक्टिंग तो ठीक है, एक मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में ना, जैसे कि देखिए ना, मैं जब हर एक इंसान जब यंग होता है, एक मैं एक्ट करने वाला हूँ, हर एक इंसान जब यंग होता है, यंग में उसकी आवाज जो होती है ना बड़ी यंग होती है, उसके बाद फिर आवाज जब जैसे से उम्र बढ़ती है तो आवाज थोड़ी मैच्योर हो जाती है, फिर आगे और उम्र होती है तो फिर भारी होती है, आगे उम्र होती है तो फिर वो कैसी होती है। इसी तरह हमारे कलाकार धर्मेंद्र जी की आवाज जब वो यंग थे, मैं आपको छोटा सा एक्ट करके दिखा रहा हूँ, इजाजत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र जी ने कहा था, रानी साहबा ने दिया हो वचन याद है, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलती है। ये डायलॉग, अगर वो 25 साल के थे, उनकी आवाज पता कैसी थी? धर्मेंद्र जी 25 साल के, यंग वॉइस, रानी साहबा के वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलती ठाकुर साहब। फिर 35 ईयर के हो गए, 45 ईयर के हो गए, उनकी आवाज चेंज होगी, उनकी आवाज में फर्क आ गया, बोलने लगे रानी साहब का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। अभी फिर बाद में जब 50-55 की एज में हो गए, उनकी आवाज थोड़ी और स्केल डाउन हो गया और आवाज दमदार होगी, उनकी आवाज होगी रानी साहब का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। सो मैं सच में अभी थोड़े दिन पहले इनके वहीं सनी स्टूडियो में जाके इन्हीं की डबिंग करके आया हूँ, जो उनकी आवाज एक्चुअल में ऐसी, मैं उनको मिला भी हूँ, तो उनकी आवाज अभी पता कैसे हो चुकी है, ऐसी। सो ये फनी एक्ट है। मैं सोच रहा हूँ जब धर्मेंद्र जी 100-200 साल के हो जाएंगे, उनकी आवाज ऐसी हो जाएगी, 150 साल के। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा है ये किसके रिश्तेदार है, बाद में पता चलेगा ये खल्ली के रिश्तेदार है। खल्ली नहीं आता, ग्रेट खल्ली, उसके रिश्तेदार है, उनकी आवाज भी ऐसी है। तो बिल्कुल सही कहा। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज थी, श्याम है तो से कहना कि छेनू आया था, अभी उनकी आवाज आ गई, श्याम है तो से कहना कि छेनू आया था। अमिताभ बच्चन जी सर, अविनाश जी, अमिताभ बच्चन की आवाज थी वो जवानी की, लो मियां खाना तो पान खा के भी बेवकूफ बन गया भाई, अपने हाथ में गदा बंदूक के नीचे फेंक दिया, सच कहता मैं इस्तेमाल करते हैं। और अभी की जो आवाज है, नमस्कार दिव्य सजना, मेरे सामने अविनाश जी कैसे हैं आप? हैं, मैंने कहीं देखा लग रहा है आपको भैया, है आपका स्वागत है। नमस्कार 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 दिव्य सजना, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह करोड़पति देखते रहिए और अपने घर में लॉकडाउन रहिए। कमाल करते हैं मंजू जी। अच्छा, कुछ फिल्मों में उन्होंने आवाज चेंज भी करी। नमस्कार दिव्य सजनों, मेरे सामने यहाँ पर एटीवी जी भी बैठे हुए हैं, पीएस कोहली साहब बैठे हुए हैं, क्या बात है। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सुरेंद्र जी नमस्कार, आप भी नमस्कार। खन्ना साहब कैसे हैं आप? भाई पहुंचे, सबका नमस्कार करते हैं हम भाई। यहाँ पर गौरव जी हंस रहे हैं, मोहना जी भी हंस रही हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं सबको बताना चाहता हूँ जितना टैलेंट इनका इसमें है उससे लाख गुना अच्छी इनकी आवाज है। सर उस दिन जो आपने फेसबुक लाइव पे गाना सुनाया था ना, मैं फैन हो गया आपका उस गाने का। ओह वाओ, वो गाना प्लीज। हाँ, मैं एक तो मेरा गाना जो रिलीज हुआ मैं सुनाता हूँ, पंजाबी गाना अभी मेरा रिसेंटली रिलीज हुआ है,
लिखा मैंने, म्यूजिक मैंने किया, गाया भी मैंने। सुन भाई मैं सुना मैंने, अकेले नहीं है, मैं सुना रहा हूँ सबको, आप भी सुनिए। हीरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, इज अ टिपिकल पंजाबी। So listen. मखन दे नाल चिट्टा तेरा रंगनी, तेरे पीछे लड़ लो कोई भी जंगनी। ओ अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, तेरा फेरी कर दिया, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां। बहुत 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 बढ़िया। Come on, ladies and gentlemen, please. वो तो रेड आ गया। अच्छा, इस रैप की खासियत पता क्या है? ये रैप मैंने गाया है इंग्लिश में। ये अच्छा, अभी मैं गाना बंद करता हूँ क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा। इस गाने की खासियत और इस रैप की खासियत पता क्या है? गौरव जी, रीतू जी और सब मेरी बात सुन रहे हैं। इसमें ऐसे सबको पता कि काले लोग आते हैं, निगरो आते हैं, मास होता है तो गा के चले जाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। मैं जब म्यूजिक कर रहा था तो म्यूजिक में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इतनी आवाजें निकालता हूँ, क्यों ना मैं किसी काले की आवाज निकाल दूं। तो मैंने जैसे इस गाने के बीच में और हेरा फेरी का फिर मैंने गाया ओ मक्खनी दे नाल चिट्टा तेरा रंगनी, तेरे पीछे लड़ लो कोई भी जंगनी, अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, हेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां। ये तो हो गया। इसके बाद रैप आ गया। रैप भी मैंने ऐसे गाया, अभी ये नहीं मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर इतना प्यारा ये रैप रिकॉर्ड हो गया। मैंने इसको ना डिलीट करवाया ना कुछ किया, तो अभी तक किसी को पता नहीं मैंने बोला गया इसमें। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका, गाने के बोल आ चुके, लोगों ने पसंद किया और अभी तक ये इसका वीडियो रिलीज करना, क्योंकि लॉकडाउन चालू है, ये प्रॉब्लम जो चल रही पूरे भारत में। एक बार सुनाता हूँ वो मैंने क्या गाया, वो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या गाया, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बाहर से काला आया वो गा के चला गया। Thank you. Thank you. जैसे कि अभी आपने सुना है कि ना सरलों को प्यार दे ना प्यार दे। ऐसा मैंने कितने हजारों रुपए बचा लिए अपने शूट पर माता। तो इतनी आवाज निकालने का यही फायदा है। कभी मैं शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज निकालूं तो ऐसे। अच्छा, पीछे थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी यमला पगला दीवाना, उसमें स्टार्टिंग में मेरी वॉइस ही आती थी। जी हाँ भाइयों बहनों, अमीन सानी के बाद, जी हाँ भाइयों बहनों, जुमरी तलैया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। उसमें जितनी वॉइस थी उस गाने में सारी मेरी वॉइस थी। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की भी थी, सारी वॉइस थी। सो
ऐसे बहुत सारे गाने और भी रिलीज हुए मेरे। ओ चलो मुड़ जाए तो मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी चमकेगी। ऐसा लग रहा है जी, वैसे मैं हल्का सा फन कर रहा था। बहुत 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 राजा जी एक आप I think before he goes ahead, he deserves a large round of applause. Thank you. This was wonderful. क्या जादू के पिटारे हो आप जो बोल रहे हो धीरे धीरे। थैंक यू जी, नमस्कार। आज थोड़ा सा टाइम हो गया, इसीलिए मैंने कहा था इतने मल्टी टैलेंट की इनकी तारीफ में क्या करूं, मतलब अगर मैं बोलने लगूंगी तो शायद सारी शाम उनकी तारीफ में ही निकल जाएगी। रितु मैडम। हाँ जी, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि राजा जी के आने के बाद बाकी जितने भी आपके प्रोग्राम हो गए सारे के सारे सूखे पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कैन बी रिक्वेस्ट सर मैं चाहता हूँ कि फीके ना पड़े, आप इतना एंटरटेन हो, इतना रुझ जाए, जो भी कोई कलाकार है आपको इतना एंटरटेन करे, आप बहुत खुश हुए। सो मेरी ये विश है, जैसे मैंने आपको हर एक कोई अपना एंटरटेनमेंट अच्छा करके दे, आप एंजॉय करें। नहीं, एक दो दिन और जरूर आइए आप बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मुंह की बात छीन ली है। डेफिनेटली मैं गौरव भाई को आज ही बोल रहा था, जीतू जी से मेरी बात हो रही थी, हम तीनों कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे जब हमने लाइव होना था, होने से पहले दोपहर की बात है। मैं क्या, अगर मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को खुश कर, हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी फिलहाल, फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं आप, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइव शो स्टेज होता तो मेरे हाथ में माइक होता, पता नहीं क्या क्या होता है, आई डोंट नो। हालांकि उसमें मैं इतने कलाकारों की एक्टिंग तो ठीक है, एक मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में ना, जैसे कि देखिए ना, मैं जब हर एक इंसान जब यंग होता है, एक मैं एक्ट करने वाला हूँ, हर एक इंसान जब यंग होता है, यंग में उसकी आवाज जो होती है ना बड़ी यंग होती है, उसके बाद फिर आवाज जब जैसे से उम्र बढ़ती है तो आवाज थोड़ी मैच्योर हो जाती है, फिर आगे और उम्र होती है तो फिर भारी होती है, आगे उम्र होती है तो फिर वो कैसी होती है। इसी तरह हमारे कलाकार धर्मेंद्र जी की आवाज जब वो यंग थे, मैं आपको छोटा सा एक्ट करके दिखा रहा हूँ, इजाजत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र जी ने कहा था, रानी साहबा ने दिया हो वचन याद है, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलती है। ये डायलॉग अगर वो 25 साल के थे, उनकी आवाज पता कैसी थी? धर्मेंद्र जी 25 साल के, यंग वॉइस। रानी साहबा के वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलती ठाकुर साहब। फिर 35 ईयर के हो गए, 45 ईयर के हो गए, उनकी आवाज चेंज होगी, उनकी आवाज में फर्क आ गया, बोलने लगे रानी साहब को दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। अभी फिर बाद में जब 50-55 की एज में हो गए, उनकी आवाज थोड़ी और स्केल डाउन हो गया और आवाज दमदार होगी, उनकी आवाज होगी रानी साहब दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। सो मैं सच में अभी थोड़े दिन पहले इनके वहीं सनी स्टूडियो में जाके इन्हीं की डबिंग करके आया हूँ, जो उनकी आवाज एक्चुअल में ऐसी, मैं उनको मिला भी हूँ, तो उनकी आवाज अभी पता कैसे हो चुकी है ऐसी। सो ये फनी एक्ट है। मैं सोच रहा हूँ जब धर्मेंद्र जी 100-200 साल के हो जाएंगे, उनकी आवाज ऐसी हो जाएगी 150 साल के। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा है ये किसके रिश्तेदार है, बाद में पता चलेगा ये खल्ली के रिश्तेदार है। खल्ली नहीं आता, ग्रेट खल्ली, उसके रिश्तेदार है, उनकी आवाज भी ऐसी है। तो बिल्कुल सही। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज थी, श्याम मैं तो से कहना कि छेनू आया था, अभी उनकी आवाज आ गई, श्याम मैं तो से कहना कि छेनू आया था। अमिताभ बच्चन जी सर, अविनाश जी, अमिताभ बच्चन की आवाज थी वो जवानी की, लो मियां खाना तो पान खा के भी बेवकूफ बन गया भाई, अपने हाथ में गधे को बंदूक के नीचे फेंक दिया, सच कहता मैं इस्तेमाल करते हैं। और अभी की जो आवाज है, नमस्कार दिवस सजना, मेरे सामने अविनाश जी कैसे हैं आप? हैं मैंने कहीं देखा लग रहा है आपको भैया, है
आपका स्वागत है। नमस्कार 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 देवी सज्जनों, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह करोड़पति देखते रहिए और अपने घर में लॉकडाउन रहिए। और कमाल करते हैं मंजू जी। अच्छा, कुछ फिल्मों में उन्होंने आवाज चेंज भी करी। नमस्कार देवी सज्जनों, मेरे सामने यहाँ पर एटीवी जी भी बैठे हुए हैं, पीएस कोहली साहब बैठे हुए हैं। क्या बात है। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सुरेंद्र जी नमस्कार, आप भी नमस्कार। खन्ना साहब कैसे हैं आप? भाई पहुंचे, सबका नमस्कार करते हैं हम। भाई यहाँ पर गौरव जी हंस रहे हैं, मोहना जी भी हंस रही हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं सबको बताना चाहता हूँ जितना टैलेंट इनका इसमें है उससे लाख गुना अच्छी इनकी आवाज है। सर उस दिन जो आपने फेसबुक लाइव पे गाना सुनाया था ना, मैं फैन हो गया आपका उस गाने का। ओह वाह, वो गाना प्लीज। हाँ, मैं एक तो मेरा गाना जो रिलीज हुआ मैं सुनाता हूँ, पंजाबी गाना अभी मेरा रिसेंटली रिलीज हुआ है। लिखा मैंने, म्यूजिक मैंने किया है, गाया भी मैंने है। भाई मैं सुना मैंने, अकेले नहीं है, मैं सुना रहा हूँ सबको, आप भी सुनिए। हीरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, इसे टिपिकल पंजाबी। So listen. मखन दे नालों चिट्टा तेरा रंगनी, तेरे पीछे लड़ लो कोई भी जंगनी। ओ अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, तेरा फेरी कर दिया, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां, तेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां। बहुत 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 बढ़िया। Come on, ladies and gentlemen, please. वो तो रेड आ गया। अच्छा, इस रैप की खासियत पता क्या है? ये रैप मैंने गाया है इंग्लिश में। ये अच्छा, अभी मैं गाना बंद करता हूँ क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैं आपको सुनाता रहूंगा। इस गाने की खासियत और इस रैप की खासियत पता क्या है? गौरव जी, रीतू जी और सब मेरी बात सुन रहे हैं। इसमें ऐसे सबको पता कि काले लोग आते हैं, निगरो आते हैं, मास होता है तो गा के चले जाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। मैं जब म्यूजिक कर रहा था तो म्यूजिक में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इतनी आवाजें निकालता हूँ, क्यों ना मैं किसी काले की आवाज निकाल दूं। तो मैंने जो से इस गाने के बीच में और हेरा फेरी का मैंने गाया, ओ मक्खनी दे नाल चिट्टा तेरा रंगनी, तेरे पीछे लड़ लो कोई भी जंगनी। अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, अंबरा तो हाई अकड़ा ने तेरियां, हेरा फेरी कर दिया अखा तेरियां। ये तो हो गया। इसके बाद रैप आ गया। रैप भी मैंने ऐसे गाया, अभी ये नहीं, मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर इतना प्यारा ये रैप रिकॉर्ड हो गया। मैंने इसको ना डिलीट करवाया ना कुछ किया, तो अभी तक किसी को पता नहीं मैंने बोला गया इसमें। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका, गाने के बोल आ चुके, लोगों ने पसंद किया और अभी तक ये इसका वीडियो रिलीज करना है क्योंकि लॉकडाउन चालू है। ये प्रॉब्लम जो चल रही पूरे भारत में। एक बार सुनाता हूँ वो मैंने क्या गाया, वो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या गाया, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बाहर से काला आया वो गा के चला गया। Thank you. Thank you.
जैसे कि अभी आपने सुना कि बंदा ना सारा लोग प्यार दे ना प्यार दे मैंने मैंने कितने हजारों रुपए बचा लिए अपने शुभ करे माता सो इतनी आवाज निकालने का यही फायदा है। कभी मैं शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज निकालूं तो ऐसे। अच्छा, पीछे थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी यमला पगला दीवाना, उसमें स्टार्टिंग में मेरी वॉइस ही आती थी। जी हाँ भाइयों बहनों, अमीन सानी के बाद, जी हाँ भाइयों बहनों, जुमरी तलैया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। उसमें जितनी वॉइस थी उस गाने में सारी मेरी वॉइस थी। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की भी थी, सारी वॉइस थी। सो ऐसे बहुत सारे गाने और भी रिलीज हुए मेरे, सेक्सी जुगनी रहन दे। और ये वाक्य भी है कि मुझे मिका पाजी ने सुखविंदर की आवाज में गवा दिया। सुखविंदर किसका फैन है, मतलब कौन फैन है सुखविंदर सिंह के? ओ वाओ, सुखविंदर सिंह के, जो सुखविंदर सिंह पंजाबी सिंगर चाहिए गाया बहुत सारे। सुरेंद्र सर आप जी। हाँ जी सर। मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक गाना मुझे नहीं आता है उसके लिए मत। चलिए आज एक काम करते हैं सर। वाह, गाने से मुझे याद आया, यहाँ पर मुझे अविनाश जी प्लीज सबसे पहले मुझे सर ये बता दीजिए आपका फेवरेट गाना, और आप खुद ही गा दीजिए। देश का यहाँ हो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना, भाई कमाल करते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करते रहे। मेरा भी अभी टाइम हो गया एक्सरसाइज करने का, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, वो करके फिर वापस आता हूँ। नहीं, बट थैंक यू सो मच राजा जी फॉर बीइंग हियर। और मैं कुछ चंद लाइनें आपके लिए फिर से कहना चाहती हूँ। मतलब we've had a fantastic evening। जैसे कर्नलपुरी ने कहा कि I don't think हमारा कोई भी प्रोग्राम इसको बीट कर पाएगा, सब बाकी सब सूखे पड़ जाएंगे। And we would love to have you again। And जैसे मैंने आपके एक जो हमने ड्रमिंग अप करी थी तो उसमें मैंने कुछ लिख के भेजा था। मैंने कहा था इन्होंने शाहरुख खान के जोर का झटका दिया था, तो आप खुद एक जोर का झटका है। पार्टिसिपेट तो आपने बाद में करा, 10 के दम में आपने करा, बट अब 100 का दम है। बहुत ही मेलोडियस एंड इतने मैजिकल कि कोई आपको भूल नहीं सकता। एंड तानसेन ऑफ कॉमेडी, मैंने आपको बोला कि राजा सागु जो आपने हमारा सारा ये एक माहौल बनाया, एक हमें कॉमेडी के उसमें आप लेके गए, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आपने दी, एंड वी ऑल आर रियली रियली थैंकफुल टू यू। एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम, जिसके मैं मतलब कुछ कह भी नहीं सकती इसके बारे में। बट आई थिंक अब हम सब खड़े तो नहीं हो सकते, आपको नजर नहीं आएगा, बट मैं हाथ ऊपर करके यू नो थैंक यू मैं सबको देखना चाहूंगा, थैंक यू। लेकिन एक मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपको सच में अच्छा लगा या मेरा वैसे ही? मुझे प्लीज बताएं। This was quite a blast from the past as well as the modern day, whatever you do. But the what you did from the yesteryears, you know, mimicry of voices, really good. I mean, कमाल है। No words. No words. पर मुझे एक बार बताओ कि ये इस बंदे ने जो मेरे गाने में गाया, इसने बोला क्या सर? एक बार फिर सुनो। सर ये देखिए, मुझे नहीं पता चला ये क्या बोला है। एक बार एंजॉय करते हैं एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you so much for being here। Come on ladies and gentlemen, just rock it। राजा जी आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। स्टिल हो गया नहीं आ रही आवाज। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਟਿਚਨੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਟਿਚਨੀ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ मेरी। तो हेरा फेरी कर दी अच्छा तेरिया। थैंक यू सो मच। इसी सॉन्ग से मैं समाप्ति चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लव। सबको बहुत बहुत
गॉड ब्लेस यू ऑल, सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू रितु जी, थैंक यू गौरव जी, सबको Thank you so much, and a big thank you to Gaurav for getting you here once again. And राजा जी, आप नाम की राजा नहीं, दिल के भी राजा हो, टैलेंट के भी राजा हो। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। So we will look forward to your next show with us, and I think मैं सबकी तरफ से कहूँगी that ये इतना ज़्यादा magically power packed performance हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, and today it's been an amazing evening with you. राजा जी, thank you so much, and गौरव की लाइनें बिल्कुल फिट। नेक्स्ट टाइम करेंगे डेफिनेटली। बहुत सारी चीजें हमारी बातें करनी हो सकता है, मैंने सवाल ही पूछे अपने बारे में भी, मैं चाहता था कि सब पूछे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे मिलते रहेंगे 15 दिन के अंदर कैसे, डेफिनेटली। और ये जैसे लॉकडाउन ओपन होता तो हम लाइव शो करते हैं सब लोग। वर्सेटाइल टैलेंट है, मैंने कभी नहीं देखा जो इतनी आवाज आप निकाल सकते हैं। सर थैंक यू सर।